हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि कल था रक्षाबंधन और ये मैंने अपनी प्लेट खुद से ही मैंने घर में डेकोरेट की थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि मुझे बाहर की मुझे आर्टिफिशियल प्लेट्स नहीं पसंद हैं। क्योंकि रक्षाबंधन एक वो फेस्टिवल है जिसमें आप खुद एफ़र्ट करते हो अपने भाइयों के लिए एंड भाई भी एफ़र्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सो यू शुड ऑल्सो मेक दिस हैंडमेड स्पेशल राखी फॉर देम। सो उन लोगों को भी ये स्मॉल जेस्चर आप लोगों का अच्छा लगे। सो मैंने ये परसों रात में पूरी अपनी प्लेट ये रेडी कर दिया था। एंड मेरे घर में बेसिकली ये रिचुअल है कि हम लोग राखी वाले दिन हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं एंड जितनी भी बहनें होती हैं सो वो लोग पहले भगवान जी को राखी बांधती हैं या चढ़ाती हैं। सो मम्मा लोगों का तो हो गया था, सब राखी उन लोगों ने चढ़ा दिया था, भगवान को बांध दिया था। और उसके बाद मैं गई थी तब तक अपने हेयर वॉश करने के लिए, नहाने के लिए। सो मैंने अपना बाथ कंप्लीट किया और मैं उसके बाद नीचे आई पूजा करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने कान्हा जी को राखी बांधी। और मेरे पास 2 कान्हा जी हैं, जिनमें से मैंने एक को अपना भाई माना है और एक को अपना बेस्ट फ्रेंड। सो मैंने अपने भाई को अभी राखी बांधना का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी मैं उनको थोड़ी देर के लिए नीचे रखूँगी ताकि आराम से उनको कंफर्टेबल हो जाए राखी के लिए। सो मैंने उनके लिए राखी मंगवाई थी स्पेशल। सो उसमें मैंने अभी रोली और चावल और मैंने दीपक भी रख रखा है अपने दिया में। सो मैंने पूरा अपनी थाली डेकोरेट करने के बाद उनको वहाँ से नीचे लाई और सब कुछ मिक्स करने के बाद अभी मैं उनको राखी बांधूंगी। तो कल तो बिल्कुल भी नहीं टाइम था मुझे अपलोड करने का वीडियो। सो कल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि पूरा दिन एकदम हेक्टिक गया। मैंने मॉर्निंग में अपने तीनों भाइयों को, अपने दोनों चाचाओं को, बाबा को, पापा को राखी बांधी और उसके बाद शाम को मामा भी आए हुए थे। सो बिल्कुल भी टाइम मेरा कुछ भी फ्री नहीं था कि मैं अपलोड करूं, एडिट करूं वीडियो को। सो मैं ये वीडियो अभी आज डालूँगी। सो ये मैंने अभी राखी को अच्छे से टाई कर दिया है क्योंकि उनके हाथ बहुत ही ज़्यादा छोटू से हैं। सो मैंने राखी को अच्छे से टाई कर दिया ताकि उनके हाथ से निकले ना। एंड बाद में मैं कट कर दूँगी इसको सिज़र से, जो बाकी का जो भी धागा उसमें से बच गया है। एंड मैंने उनको उसके बाद मिठाई खिलाई एंड मैंने देन उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद मैंने उनकी आरती भी उतारी क्योंकि दैट इज़ एसेंशियल फॉर हिम। क्योंकि मेरे कन्नू किसी की भी नज़र ना लगे। ही इज़ वन ऑफ द स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं इनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, जितना जो कुछ भी होता है, जो भी मेरी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ होती हैं या फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, बात करती हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या नहीं होना चाहिए। सो ये सब मैंने इनका अपना कर दिया था। और उसके बाद मम्मा ने सेवई भी बनाई थी, सो वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो वो मैंने इनको बाद में खिलाई थी और उस हाथ में इनका पहनने का बिल्कुल भी नहीं मन था। सो मैंने अपने कान्हा जी को दूसरे हैंड में उसको राखी वाली पहना दी और बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटिंग मोमेंट था कि अभी हम लोग राखी भी पूरा सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ होगा। और उन्हें मिठाई खाने का मन फिर से हो रहा था। सो मैंने उन्हें मिठाई फिर से खिलाया और फिर से मैंने उन्हें पानी पिलाया क्योंकि इस टाइम गर्मी है। सो वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। सो उनको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। सो मैंने उन्हें अच्छे से पानी पिलाया, उनके पास सारा सामान वापस से रख भी दिया कि उन्हें जो भी अच्छा लगेगा सो वो बाद में अपना आराम से खा लेंगे। देन मेरे बड़े चाचा को ऑफिस जाना था। सो मैंने और मेरी बहन ने फटाफट उन्हें पूरा राखी बांधी और जल्दी जल्दी सारा काम हुआ। उसके बाद मैंने अपने तीनों भाइयों को साथ में ही बैठा के सबकी राखियों के कलेक्शन मैंने बाहर पहले से ही निकाल दे ताकि कोई भी लोग चिल्लाएं या शैतानी ना करें। सो मैंने पहले इन तीनों को टीका लगाया और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था सबको कि मुझे कौन सी राखी मिलेगी, मुझे कौन सी राखी मिलेगी। सो मैं और मेरी बहन दोनों सिमिलर राखियाँ लेके आए थे तीनों के लिए ताकि किसी को भी ये ना हो कि हाँ मुझे ये वाली नहीं मिली। सो इन लोगों ने मुझे पहले से ही बता रखा था, बट बाद में ये लोग फिर लड़ाई करते हैं कि दीदी ने उनको अच्छी बांधी, मुझे नहीं अच्छी बांधी, फिर वो लोग राखी की लड़ाई करते। सो मैंने और मेरी बहन दोनों ने एक एक पेयर सबके लिए ले लिया था ताकि ये लोग शैतानी ना करें। सो अभी मैं पहले विद्युत को राखी बांधूंगी। सो ये दोनों ट्विंस भाइयों में से सबसे बड़ा भाई है।
सो ये इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है सबको परेशान करने की, और मतलब बहुत ही चुलबुला लड़का है। मतलब आप देखोगे इसके हर वीडियो में तो ये कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटीज़ की चला ही करती है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है सारी चीज़ों के लिए। सो इसने इतना बड़ा सा भी मुंह खोला था मिठाई खाने के लिए। सो मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, एक ही में तीनों लोग खा लो, बाद में तुम लोग आराम से जितना मर्जी हो उतना खाना। उसके बाद फटाफट, क्योंकि दिया जल रही थी, सो हम लोगों ने फ़ैन को ऑफ़ कर रखा था ताकि दिया बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए होती है और इसका बुझना अशुभ भी माना जाता है। सो हम लोगों ने दिया को बुझने नहीं दिया और फटाफट हम लोगों ने तीनों के लिए राखी बांधी। और हम लोग जब तक राखी बांध रहे थे तब तक मेरी मम्मी और चाची में हम लोग के पीछे बैठी हुई थी राखी के पैकेट्स ओपन करने के लिए, क्योंकि उसमें स्टेपल लगा हुआ था। सो हाथ में बार बार लग रहा था और वो फटाफट खुल भी नहीं रही थी, एंड गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। एंड बेसिकली पता नहीं उस दिन क्या हो जाता है, जिस दिन ऐसे ड्रेसअप हो, बाहर के ऐसे कपड़े पहनो, सो उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना स्वेटिंग होती है, कुछ कहने को नहीं। सो उसके बाद मैंने अपने छोटे चाचा से भी कहा कि आप भी आके बैठ जाओ, तो एक साथ सबको राखी बांध दी जाएगी। सो क्योंकि बार बार सब अभी रेडी भी होने वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी नानियों के घर जा रहे हैं। सो अभी सब रेडी होते होते बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, एकदम भागम दौड़ी हो जाती है कि इधर जाना है उधर जाना है। सो उसके बाद चाचा ने मुझे मिठाई खिलाई एंड उसके बाद मुझे गिफ्ट मिले, एंड उसके बाद विधि की बारी थी। सो विधि ने अपना सब राखी कंप्लीट किया, देन मैंने और विधि ने मेरी चाची को राखी बांधी एंड उनको मिठाई खिलाई। और हम लोगों के यहाँ राखी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बांधनी है कौन सी नहीं बांधनी है। सो मैंने विधि से कहा जो मैं बांधूंगी वो तुम आंटी के मत बांधना, क्योंकि दोनों अपोजिट रहेंगी तो वो अच्छी लगेंगी देखने में, नहीं तो बाद में ऐसा लगता है कि एक ही इंसान ने दो राखियाँ बांध दी हैं। सो जो मैंने बांधी थी वो उसने नहीं बांधी थी, और हम दोनों ने डिफरेंट बांधी थी। एक ब्राउन कलर की थी न्यूड ब्राउन में, और एक रेड स्टोन में थी। सो उसके बाद चाची ने मुझे खिलाया मिठाई एंड मैंने उन्हें भी खिलाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग मज़े करते हैं साथ में जब भी होते हैं। सो उसके बाद मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया एंड उसके बाद आशीर्वाद दिया मैंने चाची को, एंड उसके बाद विधि भी आ गई थी एंड वो ऐसे आशीर्वाद देती है जैसे वो खुद एक भगवान है। सो बेटा ऐसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, तुम कोई भी भगवान नहीं हो। उसके बाद मेरे भाई सब लेके आए थे गिफ्ट अपना अपना। सो इन लोगों के साथ कुछ बहुत सुंदर सुंदर सी फ़ोटो क्लिक कराने के बाद ये सब शैतान तैयार हो गए थे, और ये लड़का जा रहा था अपनी नानी के घर। और ये चश्मा तो कुछ कुछ मेरा लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी मेरा नहीं है, ये इसी लड़के का है। एंड इसकी राखी तो कुछ टूटी भी हुई थी पहले से, सो मैंने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था। और अब ये लोग अपनी नानी के यहाँ भी उतनी ज़्यादा ही शैतानी करेंगी जितने यहाँ ये लोग करते हैं, उससे ज़्यादा डबल ही करेंगे, क्योंकि मेरी दीदी के भी बच्चे आएंगे। सो वो लोग भी सब लोग भाई भाई मिलके शैतानी करेंगे। एंड शाम के टाइम मेरे मामा आ गए थे, क्योंकि दोपहर में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो मौसी लोगों से राखी बंधवाने के बाद मेरे मामा मेरे घर आए थे राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि हम लोग के कार में कुछ डिफेक्ट हो गया था। और कल रात में मतलब कल शाम से ही मेरी दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी। सो हम लोगों ने अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, एंड मेरे मामा भी जा रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।